हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 की इस वीडियो में या कक्षा 10 के विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ना। हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो है उस चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक ठीक। फिर हमने पढ़ा था किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उस चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के ताप के समानुपाती होता है। फिर हमने पढ़ा था किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के नेचर पर डिपेंड करता है। यह हमने 4 पॉइंट वहां पर पढ़ा था। आज जो है विशिष्ट प्रतिरोध में हम लोग जो है चालक तार की लंबाई और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो चालक तार का प्रतिरोध डिपेंड करता है, इन्हीं पर जो है हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध को निकालेंगे। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के लिए केवल चालक तार की लंबाई और केवल चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग जो है विशिष्ट प्रतिरोध को देखेंगे, परिभाषित करेंगे। ठीक है ना। हमने पढ़ा था क्या, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक। क्यों कि यल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, यल कम होगा तो आर घटेगा। फिर हमने पढ़ा था कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक, मान लीजिए जैसे कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, इसकी लंबाई यल है ना। जब इसकी लंबाई यल है और है ना, और हम लोग कह सकते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है ना। तो हम लोग जरा सा देख लें इसके बारे में और भी। मान लीजिए चालक तार की लंबाई। ठीक। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास 2 चालक तार हैं, एक की लंबाई ज्यादा है, एक की लंबाई कम है। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक चालक तार में मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, है ना। देखो यहां भी कण होते हैं। ठीक। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में जाएगा, यदि कोई जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में जाता है तो इस चालक तार के मॉलिक्यूल्स के कारण, यानी कि ये मतलब इस चालक तार के मॉलिक्यूल्स इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग को रोकते हैं। यानी कि चाहते हैं, इस चालक तार के मॉलिक्यूल्स यानी कण चाहते हैं कि हमारे अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो ना करे। वही बात यहां भी, यहां पर भी जब कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस चालक तार के मॉलिक्यूल्स भी, इस चालक तार के कण भी चाहते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर से बहे ना, हमारे अंदर से फ्लो ना करे। आप देख सकते हैं कि इस चालक तार की लंबाई ज्यादा है। जब इस चालक तार की लंबाई ज्यादा है तो इस चालक तार में मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, और जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रोकेंगे। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अधिक अवरोध उत्पन्न होगा, और जब अधिक अवरोध उत्पन्न होगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई ये इस चालक तार में मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है, और जब ज्यादा है ये ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत स्लो रहेगी, और जब बहुत स्लो रहेगी
तब इस चालक तार में धारा बहुत कम बहेगी, और जब धारा बहुत कम बहेगी तो इस चालक तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसकी बात कर ले, इसकी लंबाई कम है, इस चालक तार की लंबाई इस चालक तार की अपेक्षा कम है। तो जब ये कम है तो इस चालक तार में मॉलिक्यूल्स भी इसकी अपेक्षा कम है। तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेगा तो इसके मॉलिक्यूल्स भी इस इलेक्ट्रॉन को रोकने का प्रयास करेंगे। रोकेंगे तो, लेकिन इसकी अपेक्षा कम रोकेंगे, यानी कि इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन का वेग थोड़ा ज्यादा होगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग कम होगा। अधिक वेग, इलेक्ट्रॉन का अधिक वेग, यहां पर इलेक्ट्रॉन का कम वेग, अधिक अवरोध, सॉरी कम अवरोध, अधिक अवरोध, और अवरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। हमने आपसे बताया था प्रतिरोध। ठीक, तो अब ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तो आर समानुपाते यल, समीकरण नंबर 1। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर देखा जाए। हमने पढ़ा था कि अगर ये कोई चालक तार है और ये दूसरा चालक तार है, ठीक, इसका मान लीजिए, हम मतलब इस चालक तार का मान लेते हैं कि गेट जो है, या हम मान लेते हैं कि ये कोई कमरा है और इस कमरे का गेट ऐसे है और इसका, या एक दूसरा कमरा है बड़ा है, इसका गेट ऐसे है। इस कमरे से या इस गेट से 20 लोगों को जाना है एक साथ, और इस कमरे से भी 20 लोगों को एक साथ जाना है। देखा जाए, आप देख सकते हैं कि चूंकि इस गेट का क्षेत्रफल ज्यादा है, और जब ज्यादा है तो यहां से 20 लोगों को जाने में कम दिक्कत होगा। यानी कि इसमें जो है, जो ये 20 लोग जाएंगे, इन 20 लोगों को जाने में समस्या कम पैदा होगी, यानी कम अवरोध उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस गेट का क्षेत्रफल कम है, और जब क्षेत्रफल कम है तो जैसे यहाँ पर 20 लोग साथ में जाएंगे तो इन्हें जाने में भीड़ ज्यादा होगी, और जब भीड़ ज्यादा होगी तो इन लोगों को यहाँ जाने में दिक्कत ज्यादा होगा, अवरोध ज्यादा होगा। और जब अवरोध ज्यादा होगा तो इस चालक तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा। यहाँ चूंकि जगह ज्यादा है, जब जगह ज्यादा है, जब यहाँ पर 20 लोग जाएंगे तो इन 20 लोगों को जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि ये लोग बड़े तेजी से, यानी इन 20 आदमियों का जाने का जो वेग होगा वो ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो इनका अवरोध कम होगा। अवरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। तो इनका प्रतिरोध कम होगा। मेरे कहने का मतलब हुआ कि यहां पर अवरोध अधिक है, यहां पर अवरोध कम है, और अवरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। मैंने आपसे बताया प्रतिरोध, राइट, प्रतिरोध। अब ये स्पष्ट हो गया कि इस चालक तार का प्रतिरोध कम होगा,
इस चालक तार का प्रतिरोध अधिक होगा। तो जबकि हम लोग यहां देख सकते हैं कि इस चालक तार का क्षेत्रफल ए अधिक है और इसका क्या है, ए कम है। तो जिस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, उस चालक तार का प्रतिरोध अधिक है। और जिस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है, उस चालक तार का प्रतिरोध कम है। यानी कि चालक तार के, यानी कि क्षेत्रफल और आर में उल्टे का संबंध है। यानी ए बढ़ेगा तो आर घटेगा और ए घटेगा तो आर बढ़ेगा। हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट यहां पर, दूसरा पॉइंट क्या, कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अगर हम समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में मिला दीजिए। समीकरण नंबर 1 और 2 से हो जाएगा आर समानुपाते यल अपान ए। ठीक, तो एक काम करिए, आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम यहीं से आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया, होगा बेटा, देखा जाए। अच्छा, तो हमने पाया कि आर समानुपाते यल, सॉरी, आर समानुपाते यल अपान ए। अब हम इस समानुपात के चिन्ह को किसी कांस्टेंट से या किसी नियतांक से हटाएंगे, तो आर बराबर हो जाएगा रो यल अपान ए, है ना। तो हमने इसको यहां से हटा दिया। जहां ये हो गया, जहां या ऐसे छोड़िए अभी, ठीक है ना, ये आपका हो गया। ठीक है, जहां रो एक नियतांक है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, इसे कहते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। रो को, ये क्या है, ये रो है, हम लोग रो पढ़ते हैं, है ना, रो। और इसको अंग्रेजी में RHO, यानी कि इसे अंग्रेजी में RHO लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और इसी विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। प्रतिरोधकता कहते हैं ये, ठीक है ना। तो आप इसको पहले बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, देखा जाए, चलिए। अब हम लोग जो है यहां से रो का मान निकालेंगे, तो रो बराबर हो जाएगा, देखिए हो जाएगा, देखिए हम लोग इसको जो है ऐसे पकड़ करके घुमा दें, हे ऐसे,
ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। हो जाएगा रो यल अपान ए इज इक्वल टू आर। तो रो बराबर हो जाएगा आर। देखिए यल अपान ए यहाँ पे क्या है, गुणे में, तो गुणे वाली चीज जब बराबर के दाएं तरफ जाती है तो गुणे वाली चीज बटे में हो जाती है। ये हो जाएगा आर बटे यल बटे ए। ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो रो बराबर हो जाएगा, है ना, आर ए अपान यल। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा। तो अब हम लोग जो है इसके मात्रक को निकालेंगे। इसका मात्रक क्या होता है ना। तो लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक का यसाई पद्धति में मात्रक। ठीक है ना, चलिए। तो रो का मात्रक बराबर हो जाएगा आर का मात्रक और ए का मात्रक। ए का मात्रक बटे यल का मात्रक, यल का मात्रक। हम लोग जो है जानते हैं कि एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में, है ना, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। एसआई पद्धति में प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये ओम हो गया, राइट। ये क्या है, ये क्षेत्रफल है। और हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, दोनों को हम लोग मीटर में मापते हैं। एसआई सिस्टम में चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, दोनों को हम लोग मीटर में मापेंगे। तो मीटर गुणे मीटर, है ना। हाँ देखिए, क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी यल में होगा और चौड़ाई भी यल में होगा, यानी कि यल स्क्वायर होगा। और हम लोग लंबाई को मापते हैं मीटर में। एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है मीटर। यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना, बात वही है ना। ठीक, लिख दीजिए। ये हो जाएगा मीटर गुणे मीटर, लिख दीजिए, ऐसे भी है। और बटे यहाँ पर ये आपका यल क्या है, यल भी आपका लंबाई है और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ये आपका हो जाएगा मीटर। मीटर से मीटर कट गया, आपका आ गया ओम मीटर, ओम मीटर। तो एसआई पद्धति में, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ये होता है ना, ओम मीटर होता है। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकता क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होता है ना। ठीक, देखा अभी अभी हमने पढ़ा है कि रो बराबर होता है, रो बराबर होता है आर ए अपान यल। ठीक, यदि मैं मान लूं यल बराबर 1 और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर या 1, है ना। यदि मैं मान लूं कि यल बराबर 1 और ए बराबर 1, तो रो बराबर आपका हो जाएगा आर
गुणे ए बराबर 1 है, 1 रखिए, यल बराबर 1 है तो 1 रखिए, 1 से कट जाएगा, रो बराबर आर। ये रो क्या है? रो है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। आर क्या है? प्रतिरोध। ठीक है ना? देखा जाए, किसी चालक तार का प्रतिरोधकता, किसी चालक तार, अब हम लोग जो है, अब हम लोग प्रतिरोधकता के डिफिनेशन को बताएंगे, लिखेंगे। इस शर्त के अनुसार, इस शर्त के अनुसार हम लोग जो है प्रतिरोधकता के परिभाषा को बड़े आसानी से बता सकते हैं। क्या? किसी चालक तार का प्रतिरोधकता उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, या जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और जिसकी चौड़ाई 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है ना? या ऐसे कर लीजिए कि किसी चालक तार का प्रतिरोधकता उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है जिस जिस चालक तार की लंबाई एकांक हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो। ठीक, ठीक ना? लिख सकते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध के बराबर होता है, उस प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो। ये आपका हो गया। ठीक है ना? ठीक है ना? ये हो गया, ये हो गया। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और हम अगले वीडियो में इस विशिष्ट प्रतिरोध पर आधारित कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना? और जो सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आप हमारी जो है, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।